इन फूलों को मैं बड़ा मिस पर वो करूंगी। सारे के सारे बड़े अच्छे हेलो दोस्तों, देख लो साडा नवा टीवी। हो गया जी फाइनली। तो अब ये बगान को अलविदा कहने का वक्त आ गया देखो दोस्तों। ध्यान से ओह, हूँ न्यू कि आज ये दिन आएगा कि फिर से हालात ऐसे बन जाते हैं कि देख लो दोस्तों, गद्दा गया, बेड गया, ड्रेसर था यहाँ पे वो गया, नया जी ने टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया हुआ है। दूध के जो क्रेट होते हैं उसके ऊपर शीशा रखा हुआ है, टीवी उतार के रखा हुआ है, बेचने लगा हुआ है। हम लेके नहीं ये वाला टीवी जा रहे। तो ये मंजर है। वी आर लिविंग आउट ऑफ दी सूट केसेज राइट नाउ। ये अभी गद्दा था यहाँ पे, गद्दा भी अब नीचे चला गया क्योंकि जो जिन्होंने लिया है ना पूरा बेडरूम सेट ले लिया उन्होंने। तो हमारे 2 साइड टेबल्स थे, गद्दा था, वो सब हमने नीचे उतार के रेडी कर दिया उनके लिए। और अलमारी देखो पूरी खाली है। ये जो कपड़े बस बचे हैं ये मेरे कपड़े हैं, नेहा के कपड़े हैं, बस यही बचा है जो बचा है। फटाफट इनको सूटकेस में रख के भाग लेंगे, सस्कैचुअन को बाय कर देंगे दोस्तों। मैंने लॉन मोवर भी कल भेज दिया है, तो आई वोंट बी मोइंग अनदर डूइंग अनदर लॉन मोविंग। तो नेहा कहती है तेरे तो मज़े हो गए, तूने तो लॉन मोवर ही भेज दिया। मैं कहा देखो जी कल लॉन मोवर पे गया, मेरा काम खत्म। स्नो ब्लोवर भी गया तो लॉन मोवर भी गया। स्नो ब्लोवर गिराज सेल में चला गया था, अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। ये देखो इन फूलों को 10 दिन से पानी नहीं दिया, कोई कहता जी, क्योंकि वी वर सो बिजी। ये देखो कितना वधिया चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास। और ये फायर पिट भी जाने वाला है, तो काम सारा डन है हमारा। सारा काम तो डन नहीं हो सकता, सॉरी, ऑलमोस्ट सारा डन है। अब हम आ गए हैं बिल्कुल जमीन पे, डाउन टू अर्थ है ना, डाउन टू अर्थ। स्टे ग्राउंडेड राइट गाइस। तो इन लोगों ने देखो जुगाड़ क्या निकाली है। इन्होंने बलून पंप से, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक पंप हमने उस टाइम मंगाया नहीं कि जिसको लगा वो नोजल और जो अटैचमेंट होती है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक पंप बहुत है जिसके पास। मेरे पास था वो, फिर मेरे को लगा कि मैं उससे काम चला लूंगा। हाँ, लेकिन वो मेरे को ध्यान आया कि वो तो बेच बैठा है। हाँ, रात सेल में बिक गया वो। तो जो है अभी इलेक्ट्रिक पंप उनके आगे वो सही अटैचमेंट नहीं थी जो वहां पे जाए मैट्रेस पंप के नोजल में। तो वो नोजल मुझे याद आ गई कि हमारे पास शायद बलून पंप में हो जो काम आ जाए। तो वो कल रात को काम आ गया, ट्राइड हो गया, टेस्टेड हो गया। अब यहाँ पे 2 लगेंगे गद्दे। नया जी का ताजी, मैं तो स्ट्रगल कर रहा था कि कैसे फुलाऊंगा। वो कहते हैं बैलून फुलाने वाला है तो सही। बड़ा अच्छा हो गया यार, सही हो गया, ये मेरा बेड है। वेरी नाइस। इसमें इनके 3 है, स्टैंडर्ड, मीडियम तो एक्स्ट्रा कंफर्ट। तो हमने तो फिर गरीब आदमी स्टैंडर्ड ही मंगाया है। तो जल्दी देंगे डेमो। वाहेगुरु सतनाम। काम है, उठ जाओ। अच्छा है, गद्दा बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी फर्म, बहुत टाइट हो जाता है, बड़ा मजेदार है। 300 पाउंड तक बंदा इस पे सो सकता है भाई, हाँ। वेट अगर हो तो। चलो जी, ये तो लग गया मेरा एंड बेड। ये देख लो मेरा ड्रेसर कितना अच्छा है दोस्तों। ये हमने नीचे से शीशा ले आए, जुगाड़ करी हुई है, टेम्परेरी सेटअप करा हुआ है ड्रेसर ड्रूसर। तो अभी सब नीचे पड़े हैं या बिक गए हैं। तो बस जी अभी ये सेटअप करते हैं, बेडरूम को रेडी करते हैं ताकि रात को जब चाहिए हो तो प्रॉब्लम ना हो। एंड बाकी अगर इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी छोड़ देंगे, यू गाइस कैन ट्राई इट आउट। ये बड़ा चीप था, $30, 30 का था, हमने 3 मंगाए हैं, एक आर्या के रूम का और हम, क्योंकि हम गद्दे भी नहीं लेके जा रहे क्योंकि एवरीथिंग नीड्स टू बी न्यू। हमारा बहुत पुराना, हाँ 10 साल हो गए थे, और 10 साल हो गए थे। तो 10 साल पुराना गद्दा है। एंड लोग तो कहते हैं एवरी 2-3 साल में बदलो। फिर हमने कहा So- मैं तो थोड़ा सा कर रहा था कि मैं चल ले सकते हैं। जस जी ने बहुत चीजों में बहुत ट्राई करा है, आपको आगे आगे बताएंगे। लेकिन नेहा जी ना, फिर तुम पता है मैं तो देखो जी, देखो तुम्हें तो ये है ना कि वसूली हो जाए पैसे की, और मेरे मिनिमम लगे हैं आगे, वो हम कर देते हैं, मेक श्योर कि तुम्हारे पास पैसे है। the amount of money that we're gonna be spending to take all the stuff is still worth it, because जो सामान जा रहा है ना, हाई वैल्यू आइटम जा रही हैं, तो हम उतना स्पेंड नहीं कर रहे जितना हमें उसको रिप्लेस करने के लिए वहां जाके स्पेंड करना पड़ेगा। प्लस हम प्रॉफिट में है, हमने पैसे सेल करके कमा भी लिए हुए हैं, बताया भी था आपको कितने कमाए थे। उसके बाद भी $1000 और पड़ा है मेरे पास जो मैंने अभी डिपॉजिट करना है। तो पहले बताया था, वो पिछली वाली वीडियो में जाके देखना
गराज सेल में जब किया था कि कितनी उगराई और जिनको पता है ऑलरेडी वो कमेंट करके बताना कि हमने आपको फिगर बताई थी कितनी उगराई हो गई है सामान बेच के। तो दोस्तों यही है, हमने ना लिस्ट ऑफ स्टफ बनाया कि क्या वर्थ इट होगा ट्रेलर मंगा के भेजने में, तभी हम लेके जा रहे हैं। जी सालों सदियों बाद इनके घर के पास 20 मिनट 40 मिनट पे आइकिया अब तो ये अब आइकिया के मजे लेने हैं इन्होंने, तो हम आइकिया में अब फ्रीक्वेंटली जाया करेंगे और ये घर वहीं से बनेगा। अब रब सुख रखे, हमें नसीब होगा फाइनली वो छोटी छोटी खुशियां जो हम कितने टाइम से वेट कर रहे थे। बट एनी हाउ ये बड़ी अच्छी जुगाड़ है। आई नो मैनी पीपल वुड यूज इट फॉर कैंपिंग और स्टफ, हमने कभी करी नहीं इसलिए हमने तो पहली बार मंगाया है और डरते डरते मंगाया था कि कहीं वो वॉबली या फ्लिमजी ना हो। बट आजकल तो काफी ऊंचे ऊंचे भी आ गए हैं, हमें इतना ऊंचा नहीं चाहिए था, हमें सिंगल मैट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था। 10 इंची मैट्रेस है, जितना हमारा मैट्रेस होता है, मैट्रेस जनरली होता है उतना बहुत है एंड गुजारे माफिक काम होना है क्योंकि दिस इज नॉट लाइक अ परमानेंट सॉल्यूशन। इसलिए अब इसको भी फुलाते हैं, बेड बनाते हैं ताकि जब रात को सोना हो तो अब ये सब काम ना करना। देखो जी बन गया ना डबल बेड, 2 सिंगल इज इक्वल टू डबल। ये अब इस पे आराम से हम सो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा जुगाड़ू काम है दोस्तों, अब कोई बात नहीं, थोड़े दिन माफ की करना। बात है। हर चीज इज लाइक यू नो, इस वक्त हर चीज जुगाड़ू है, वो देखो क्या क्या आया हुआ है, कैंपिंग बैठने आई हुई है, क्योंकि अब बैठ बूट के कभी तैयार होना है, सॉक्स वगैरह पहननी है, तो ये बैठने के लिए ठीक है। हमारे टीवी तो ज़मीन पे इसलिए पड़ा है कि बेचने पे लगाया हुआ है। और ना अगर आप लोग घर मूव करो ना कभी दोस्तों, एक टिप देता हूँ आपको, लोग अक्सर क्या करते हैं टीवी माउंट कहते हैं ऐसे छड़ आए यहाँ, लेकिन ये जो मेन चीज़ें होती हैं ना ये टीवी के बैक पे लगी होती हैं, लोग की ऐ नहीं छड़ दे। उससे क्या होता है ना ये आपके काम का है तो ना जो आप छोड़ के जा रहे हो नए ओनर के काम का है। तो यू शुड रिमूव दीज रेल्स फ्रॉम द बैक ऑफ द टीवी एंड लीव इट सो दैट अब जो नया टीवी जो लेके आएगा ना वो इजीली इन रेल्स को अपने टीवी के बैक पे लगा के इस पर टिक कर देगा, तो उनके भी काम की आ जाएगी। तो हमारे घर पे जो टीवी लगाने वाला आता है ना वो बोलता है, मैं अक्सर मेरे साथ ये होता है, मैं जाता हूँ लगाने, लोग कहते हैं हमारा माउंट ऑलरेडी है, पर मैं जाके देखता हूँ तो सिर्फ रेल होती है, जो एक्चुअल जो रेल्स हैं वर्टिकल रेल्स ऑन द बैक ऑफ द टीवी वो लोग टीवी के साथ उतार के ले गए होते हैं। तो मैंने कहा आपको थोड़ा टिप दे दें, अगर उतारो और टीवी को जब लेके जाओ तो रेल्स को छोड़ जाओ। अब बारी है डाइनिंग टेबल की, तो अब डाइनिंग टेबल खोल रहे हैं क्योंकि इसको भी डिसमेंटल करके रेडी रखते हैं हम, क्योंकि होप आई डोंट थिंक वी विल बी टेकिंग दिस, सो इट्स, मैं तो कहता हूँ नवी टेबल है ले चल लो। कोई नहीं, अब ना फिर वो होता है कि वहाँ पे अगर ना आई जगह छोटी बड़ी हो जाती है तो कैसे करेंगे, तो सुनते नहीं हो ना, इसमें ज्यादा जतन तो नहीं लगना। बस टांगे ही उतारनी। I think there's like about about 8 screws and it will be dismantled. तो ये करते हैं अभी एंड साइड कर देंगे, जब कोई लेने आएगा तो एटलीस्ट रेडी होएगी। बहुत नई है बट वी कैन टेक इट, हमें लगता है बड़ी ना हो जाए कहीं फिर डेकोर के साथ मैच ना होए, तो एंड फॉर दिस अलोन वी हैव टू टेक द सेकंड बॉक्स। ये ना स्टैकेबल चेयर्स नहीं है, तो स्टैकेबल नहीं है तो जगह भी लेंगी ट्रेलर में, तो इसीलिए फिर वी आर जस्ट थिंकिंग कि अगर बिक जाए तो अच्छा है, बाकी देखो क्या होता है। ये देख लो सारी चेयर मैंने लाइन से लगा दी है, म्यूजिकल चेयर खेल लो अब बैठ के। तो ये लोग अपना सारे स्क्रूज ओपन करके, बड़ा आसान है तो निकालना है ना, बट है भारी, सो इट्स गुड लाइक यू नो वी डोंट नीड सच भारी स्टफ। क्यों जस जी, लुक एट दैट लुक, जस जी गेव। कभी भारी नहीं चाहिए कभी हल्का नहीं चाहिए, हमें तो समय लगती नहीं। लग जाएगी समझ हौली हौली। हो गया जी फाइनली डाइनिंग टेबल यहाँ पे हमने डिसमेंटल करके रख दी है, फॉर हुएवर कम्स दे कैन हैव अ लुक, तसल्ली करके फिर लें। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उसका जो टेबल थी बस वही भारी थी, बाकी तो 4 सिर्फ टांगे थी वो निकालनी थी। हमारा घर बना हुआ है फर्नीचर शॉप, हाँ जी, तो जैसे खाली होती है शॉप, हाँ। शॉप से कोई भी एरिया नया आइटम आया, ये वेयर हाउस है ना, देख लो हमारा ड्रेसर पड़ा है, आर्या का बेड पड़ा है, वो ड्रेसर पूरा जो एक्चुअल टेबल्स हैं और ड्रॉर्स वो है, डाइनिंग टेबल है,
ऐसे ही होता है वेयर हाउस तो। और ये तो जाने वाला सामान है दोस्तों। अब बारी है हमारे ऑफिस रूम को थोड़ा सा एम्प्टी आउट करने की। तो क्या करा है हमने, ये वाला जो वर्क स्टेशन है ना, मोस्ट प्रॉब्ली वी वोंट टेक इट विद अस। तो ले जाएंगे नेहा। बड़ा है ये, हमें एक तो हमने पैक कर दिया है जो इधर होता था, तो ये बड़ा है। ले जाएंगे। फिलहाल ये डाइनिंग टेबल के हमारे काम आ रहा है। एंड हमारा ये बन गया है एडिटिंग डेस्क स्लैश हमारा ऑफिस का जब काम होगा, कीबोर्ड हटा के आगे हमारा लैपटॉप आ जाएगा, तो 2 स्क्रीन हो जाएंगे, एक लैपटॉप और एक ये मॉनिटर। तो फिलहाल इसको लेके जा रहे हैं बाहर और डाइनिंग टेबल की जुगाड़ करेंगे। अब एडिटिंग डेस्क हमारा रेडी है। मेरा जो मैंने ऑफिस से काम करना है वो भी जस जी ने कर दी है जुगाड़। वो सेकंड एक पोर्टेबल स्क्रीन जो जस ने ली हुई है, ये बड़ी सही स्क्रीन थी, मैंने इंडिया जाते वक्त ली थी मन्नू की शादी में। हाँ। तो ये उसका मैंने अब इसको मैक के साथ लगा दिया है, तो ये हमारा एडिटिंग इस पे हो जाएगी। वो बड़ा वाला स्क्रीन जो है इसको टीवी बना लेंगे। इसको टीवी बना लेंगे, इसलिए नहीं तो हम पहले यहाँ पे लगाया था कि ये मेरा सेकंड मॉनिटर बन जाएगा, क्योंकि लेकिन ना हमारे पास जगह कम है, ये छोटा टेबल है, फिर इसके कीबोर्ड ऊपर नहीं बड़ा आएगा। हाँ, कीबोर्ड नहीं आएगा। अभी बड़ा अच्छा सेटअप बन गया है इसका, तो मैं इसको टीवी बना देता हूँ। वी आर मेकिंग वर्क डू विद व्हाटएवर वी हैव राइट नाउ। चलो टीवी का भी कर लें काम बाहर। हमारी न्यू डाइनिंग टेबल देख लीजिए कितनी फर्स्ट क्लास जुगाड़ हो गई है। अब ना आप सोच रहे होगे कि वाई आर वी स्विचिंग थिंग्स, क्योंकि ना अभी थोड़े से दिन हैं, सो इसीलिए हमें ना थोड़ी सी ऐसा रखना है कि ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो हमारे रोज़मर्रे की लाइफ में। इसीलिए सब चीज़ें यू नो ऐसी वैसी हम लगा रहे हैं। सो एक्सक्यूज़ द मैस। अब जस्ट जी वेट कर रहे हैं मेरी हेल्प की। टीवी पैक करेंगे डब्बा ये रहा, एंड वो उतरवाती हूँ जस्ट के साथ। टीवी उतर गया और जस्ट इज पुटिंग बैक द स्क्रूज एंड देन इट विल गो इन द बॉक्स। क्या हुआ बेटा? ओ हेयर ड्रायर मिल गया। ये मेरा एक पर्दा बचा हुआ था, मैंने वो बिछाया ताकि स्क्रैच ना पड़े टेबल पे एंड आराम से अपना काम हो जाए। ये 3 जो चेयरें आप देख रहे हो ना, ये हमारे पास बहुत टाइम की पड़ी हुई हैं, आपको पहले भी दिखाया था शायद। तो वो चेयरें वहाँ पड़ी थी, लेकिन अब हमारा डाइनिंग टेबल की जुगाड़ के लिए हो गई फर्स्ट क्लास। तुम कब से बोलते थे बेकार हैं, फेंक दिए। नीचे पड़ी हुई थी, संभाल के रखवाई। ये कहाँ से आई थी? आई थिंक ये पुरानी डाइनिंग टेबल की थी। ये पता कब की है? जब हम अपार्टमेंट में रहते थे बहुत पहले, तब की चेयर है। हाँ शायद, नहीं आई थिंक ये टाउन हाउस की हैं जस्ट। नहीं टाउन हाउस में तो हमारे पास गोल टेबल थी और वो हमने बेच भी दी थी। पहले का ये मैं तुम्हें रखवाता था क्या कह के, तुमने तो मेरी बात तो सुनता नहीं कोई इस कार से। तो जगह बहुत थी, नीचे पड़ी हुई थी, बिल्कुल आंखों से ओझल थी। अब इन बेचारियों की कदर पड़ी है, लेकिन ये है बड़ी कम्फी, क्योंकि ना ये पूरी पैडेड और अच्छी हैं। इनका वो नहीं है कि सिर्फ नीचे पैड है। अच्छा माल था जो तुमने बेच दिया, सब अब नहीं मिलता है। सब मिल जाएगा, डोंट वरी। ये मेरा टॉवल है। तो क्या हो गया, एक है हमारे पास, एक चला जाएगा साथ। चलो इसी बहाने मेरा टॉवल तो साथ जाएगा। टीवी अपने ठिकाने लग गया है, रेडी टू लोड। तार डाली भूल गया मैं, तो अब उसको कहीं ठीक जगह रखना, कहीं गुम आ गई ना बड़ा मुश्किल हो जाएगी, मिलेगी नहीं। चलो रखते हैं, अपने लैपटॉप बैग में डाल दूंगा। ठीक है, 3rd आइटम डन फॉर द डे। तो जी नया टीवी स्टैंड देखने के लिए तैयार हैं आप? नहीं आएगा इस पे। पहले हमने रखी है एक पैडी सी टेबल जो साइड पे पड़ी थी, फिर उसके ऊपर रखा है टोट, उसके ऊपर हम टीवी वाला कपड़ा भी बिछाएंगे, रनर। तेरे वाकई जुगाड़ है नेहा यार। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। जो मॉनिटर था हमारा वो हमने बना लिया। ये थोड़ा पीछे कर लीजिए जल्दी। हेलो दोस्तों, देख लो साडा नवा टीवी। कुछ ज्यादा मिनिमलिस्ट हो गए हो तुम। बस ये मिनिमलिस्टिक वाली जो सोच है ना, वहाँ जाके भी कायम रखना। कुछ ना कायम है तुम्हारी, पता लगे उत्थे जाके फिर शुरू हो गए भाई साहब सामान इकट्ठा करना, बट वहाँ पे तुम्हारे पास जगह ही नहीं होगी ज़्यादा। छोटी सी जगह में टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम ओहो सड़ गए समोसे, सड़ गए समोसे, निकाल लो, सड़ गए, मेरे को यहीं से दिख रहा है। सारे गैजेट्स तुम्हारे पास ही हैं क्या? कुछ हमारे पास भी है। ये मुझे अपनी क्रिसमस पार्टी में मिला था पिछले साल, मैंने रखा हुआ कि शायद कभी काम आए। जज जी कॉपीराइट ना दे देना हमारी वीडियो में। अच्छी जुगाड़ हो गई है हमारा टेम्परेरी सेटअप। अब है टाइम समोसा और ग्रीन टी, क्योंकि हम चाय नहीं पीना चाहते, इसलिए परेशान ना होना दोस्तों कि
ग्रीन टी के साथ तो कुछ नहीं खाते, आप क्यों खा रहे हो? हमें अभी फ़िलहाल कुछ पीने का मन है और कॉफ़ी पी चुके हैं। हम समोसा पहले खा लेंगे, ग्रीन टी बाद में पी लेंगे। ग्रीन टी के साथ तो नहीं कुछ खाया। नहीं, तो बस जी, और टीवी एंजॉय करेंगे अपना न्यू सेटअप से। देयर इज़ वन थिंग जो जस जी ना नहीं रह सकते जिसके बिना, वो है टीवी। बड़ा सारी सेटिंग शूटिंग करके इसके कलर ठीक कर लिए हैं जस ने, एंड हमारा बड़ा अच्छा जुगाड़ हो गया। तुम कंपेयर कर रहे हो, सोनी का टीवी था, हाँ, सैमसंग की मॉनिटर स्क्रीन है। तो मैंने थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाई है। वेरी नाइस। जब इस घर में मूविंग करी थी तो नेहा जी ने कहा था मैं अब मूविंग नहीं करूंगी। Who knew कि आज ये दिन आएगा कि फिर से हालात ऐसे बन जाते हैं। बट दोस्तों, आई एम सो ग्लैड दैट वी आर डूइंग इट एट द एज व्हेन वी कैन डू इट, जहाँ हमारे में ताकत है। लोग ये वाला काम जो करते हैं ना, बिग हाउसेस को क्या कहते हैं उसको, डाउन साइज करते हैं ना जब, तो उनकी उम्र 50-55 हो गई होती है, 60 हो गई होती है। तो तब क्या होता है, तब आप में हिम्मतें कम होती हैं। आज हम चलो डाउन साइज हमने रब वालों हमने डाउन साइज अच्छी एज में कर रहे हैं। बस अब जो है, अगर हमारी उम्र अच्छी रहे ना, अगर लाइफ है हमारी एक्सपेक्टेंसी अच्छी, ठीक है, तब वी कैन एंजॉय आवर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि जो लेसन हमने जो लेना था ना बड़े घर से, तो हमने जल्दी ले लिया ना। फिर लोग की तो रियलाइज करते हैं 50 में 55 में। मैंने देखा है अपने सामने वाले बुजुर्गों को, बेचारे 70 में जाके उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास बहुत सामान है और उनको कम करना है। कई लोग तो बेचारे रिग्रेट फील करते हैं कि हम तो अब कहाँ जाएंगे, हमारी उम्र लंघ गई, वही बोला मेरे को, 80 हैं वो अंकल मेरे, वो जो मेरे को कॉस्को में मिले, एक्स बॉस भी। हाँ, वो कहते हैं, मैंने उनको बोला ना कि आई एम मूविंग आउट ऑफ सस्कैचुअन, तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम जा रहे हो, बिकॉज अब मेरी उम्र में ना, अब मैं थोड़ी जा सकता हूँ। मैं कहा वो भी बात सही है। दूसरी बात ये कि डाउन साइज कर लेना अपने होशो हवास में ही ठीक है दोस्तों, नहीं तो कल को बच्चे तंग होते हैं। हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि बच्चे डालते हैं आई एम सेलिंग दिस फॉर माई मॉम, फॉर माई डैड, कि जब रह जाते हैं वो बच्चे कल्ले रह जाते हैं, क्लीन अप लाइक अ एस्टेट वर्थ ऑफ स्टफ। हाँ, तो इसलिए ना ये अच्छी बात होती है कि अगर आप अपने हथी अपनी उम्र के अकॉर्डिंगली क्लीन अप करके छोटी जगह पे चले जाओ, ताकि कल को बच्चों को परेशानी ना आए। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बहुत जल्दी अगर समझ आ जाए ना कि यू ओनली नीड दिस मच एरिया टू सर्वाइव, यू ओनली नीड दीज मेनी थिंग्स टू लिव, और ये ना आपको ट्रैवल से, एज से समझ आती है कि एंड यू हैव टू एंजॉय एंड यू जस्ट डोंट हैव टू कीप अप विद मेंटेनिंग एंड अपना कीमती टाइम पहले विदेशों में इतना कम होता है कि आपको लगता है आप सारा टाइम वही करते रह गए हो। ये हमें समझ आ गई है, वी लर्न दी लिटिल बिट हार्ड वे, बट अगेन But not that hard way. Not that hard way. People have spent so much money on their houses. मैं तो कुछ भी नहीं रेनोवेशन करी, कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया नहीं लगाया सिवाय $6,000 की अप्लायंसेस पे। मैंने कहा आपको आपने पता नहीं बताया हम लोगों ने जब ये प्रॉपर्टी सेल पे लगाई थी ना, तो वो होता है ना पार्ट ऑफ द सेलिंग प्रोसेस की इंस्पेक्शन होगी प्रॉपर्टी की, तो वो एक भी फ्लॉ नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। दैट मीन्स द हाउस वाज इन इंटैक्ट कंडीशन, स्ट्रक्चर वाइज, वैसे बेसिक बिल्डिंग कोड्स वाइज। सो अपना वही ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था, बट हमसे हो नहीं पाएगा। हमसे मैनेजमेंट इस घर की ना बड़ी मुश्किल है, सफाइयाँ एंड आगे पीछे की, क्योंकि कभी स्नो वाला आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी ग्रास वाला आएगा नहीं आएगा, देन हमें करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी हार्ड। सो विद हैवी हार्ट, विद कहते हैं ना कठिन निर्णय जो लिया है हमने अपनी लाइफ में, वो यही लिया है कि उचित समय आ गया है कि हम इसको डाउन साइज कर लें। ये दोस्तों छोटी सी टेबल पे हमारी रोटी लग गई है, देख लें आप। लेकिन आज देखें छोटी सी टेबल पे भी नेहा जी ने पूरा सब कुछ यहाँ पे रख दिया है, छोले चावल संतरा वगैरह सब। मैंने कहा था टेबल छोटी है, सामान इधर रख दो, तो मुझे लगा रायता भी बना देती हूँ, क्योंकि रायता नया दही जमा दिया था मैंने कल, तो पुराने दही का नई दही तो मेल होती है ना, दही फीमेल है। तो एक सब्जी इधर रखी है, एग करी बनाई है, बड़ी बढ़िया फर्स्ट क्लास लग रही है। अभी ना मुझे लगा छोले कम रह गए हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली सारी मैंने मिर्च मसाले सब्जियां सब पैक कर दी हैं, सॉरी दालें सारी ड्राई स्टफ इंग्रेडिएंट्स पैक कर दिए हैं, तो अब एक मैंने कोली रखी है सिर्फ चीज़ों की। तो छोले मुझे लगा कम ना पड़ जाएं, इसलिए मैंने कहा कल का मसाला बचा हुआ था उसमें एग डाल दूं तो एग करी भी हो जाएगी, तो साथ अपना सारी चीज़ों का आनंद आ जाएगा और ढंग से रोटी खानी है। कपड़े के जी के सूखने क्या पड़ा हुआ बाहर, क्या चक्कर है, क्या व्हाट डिड यू डू? आई वाज गॉन फॉर अ बिट एंड तुमने तो पीछे से क्या किया ही? मत पूछो, मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई मैं, लाइक
मूविंग अपने में इतनी स्ट्रेसफुल है, ऊपर से थकावट, सारा दिन मशीन की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि अब बॉक्सेस आए हुए हैं, तो मुझे लगता है सब सामान आज रात तक सब कुछ मैक्सिमम भेज दें। तो इसीलिए ये सारे फ्रिज लाइनर्स हैं। अच्छा, तो जो मैंने धोए हैं और धो के मैंने कहा सूख जाएंगे, एयर ड्राई हो जाएंगे, तो फिर उसको भी पैक कर दूंगी, वहाँ की फ्रिज में काम आएंगे। ओके। तो अब ये बगान को अलविदा कहने का वक्त आ गया दोस्तों। ओह सॉरी बास्केट्स पड़ी हैं, ठीक है। ये हमने चेहरे लेके जानी है नहीं ना? नहीं, ये तो एंड में डोनेट कर दें। ओके, देखो कितना बढ़िया जरा सारा बगान है। इस बार जज जी ने मैजिक करा है इस बगान में। थैंक यू। सोचो कितना ग्रीन है। देखो पड़ोसी का और हमारा थोड़ा सा ही फर्क है, उसका थोड़ा सा ज्यादा है 1%। बहुत अच्छा ग्रीन लश हुआ पड़ा है क्योंकि वीड को इग्नोर करना। हाँ, वीड है इस बारी, क्योंकि हमने ना वो हमारा आया नहीं, बुजुर्ग आदमी जो था वो वीड करता था, वो इस बारी आया ही नहीं। आई थिंक उसकी तबीयत वगैरह ठीक हो, रब करे। फैमिली बिजनेस ही हाँ, वो ना हमारे वीड कंट्रोल करने वाला बंदा है, वो आता था हर साल। वो इनका भी नहीं आया, इनके भी नहीं आया, हमारे सेम ही है। तो किसी का नहीं, ऐसा नहीं मतलब वो शायद छोड़ गया, क्या हुआ है। He never showed up this year। पता नहीं तो वो अपने आप ही वो कर लेता है, प्रोएक्टिवली कॉल हमें। हाँ, तो थोड़ी वीड है जो आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रही, लेकिन हमें नजर आ रही है। भी है थोड़ी सी। ये तो वो वेजिटेबल पैच में तो टेक ओवर कर दिया। वाइट वेजिटेबल पैच तो वो पूरा खत्म हो गया, पूरा उस पे सब वीड ही वीड है, क्योंकि वो ना वो आता है ना बंदा, तो वो डाल जाता है सारा लिक्विड। हमारी कभी वीड जीरो वीड होती है हमारी, लेकिन इस बारी चलो हमने कहा कि चल हम तो वैसे भी जा ही रहे हैं, फिर नया बंदा कहाँ ढूंढे। वेंडर्स ढूंढे, मैंने कहा छोड़ो, अपने आप जो आएगा अपने आप दे विल टैकल दिस। वो भी तो काम करन थोड़ा हुन इसी ना काम कर बैठे हैं, नवे ओनर कम करें क्यों भाई। बट जजी ने ना इस बार पानी नहीं चलाया गाइस। हम लोग गए हुए थे घूमने, वापस आके भी जजी ने कहा कि पानी अब चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, देख ले बिना चलाए इतनी ग्रीन है तेरी ग्रास। देखो जी, हम गए थे, लेकिन बिल्कुल मरी नहीं यार। हम ना 15 दिन भी मैं पानी नहीं दे रही दोस्तों, अपने आप मॉइस्चर से रात को अपने वो पूरे भरे पड़े हैं। एक भी चीज मैंने इसको बड़े दिनों से कहा था, मैंने कहा नेहा देख, घास को ना पानी देने की जरूरत नहीं होती। स्विट्जरलैंड से प्रेरित हो गए जजी। मैंने कहा इस बारी तो वैसे भी हम स्विट्जरलैंड जाने से पहले ही बंद करके गए थे पानी, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को डर लगता सी। देखो जी, इस बार हमारा घर बिकने के लिए लगा हुआ था, कोई अब लोगों ने शोइंग के लिए आना है, व्यूइंग के लिए आना है, अगर बाहर का पानी चल रहा है ना और वो कुछ नुकसान हो गया तो क्या करें। तो इसलिए मेरे को बड़ा डर था। मैंने कहा यार इस बार ही पंगा नहीं लेना, क्योंकि प्राइस चीज होने वाली है अब ये घर की। तो मैंने इसलिए हम बंद करके गए थे पानी पूरा। तो उस वापस आए ना तो ग्रास बिल्कुल खराब ही नहीं थी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ग्रास थी। उसकी ग्रास देखो, साड़ी देखो, थोड़ा सा पैच है इधर बीच में। वापस आ गए, मेरे तो मुंह में खून लग गया। मैंने कहा बिना पानी दिए ठीक चल तो रहा है, मैं पानी क्यों दूं मैं। और बल्कि जब हम नहीं गए थे ना, उससे पहले मैंने पानी का इतना बिल भरा था, $300 का बिल आया था, बिकॉज घर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आई वॉज डूइंग 2 बारी वो चला रहा था रोज स्प्रिंकलर। लेकिन फिर मेरे को जब लगा कि यार जरूरत नहीं है स्प्रिंकलर की, तो फिर असी जरा थोड़ी जी किसी बात थी। और कल मैंने अपना स्नो ब्लोअर भी सेल कर दिया और मेरा काम हो गया खत्म। शेड इज टोटली क्लीन, आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में, दिखा दूंगी पूरा टूर ना जब एक बार ट्रेलर लोड हो जाएगा। बट मैं इनको बड़ा मिस करूंगी, इन फूलों को मैं बड़ा मिस करूंगी। पर वो सारे के सारे बड़े अच्छे पेरिनियल्स लगाए हैं हमने। पीपल विल एंजॉय दैट, पता है तेरे को, दे विल एंजॉय दैट। यहाँ भी पूरा क्लीन हो गया है। हाँ, ये हमने ये वाली हम छोड़ जाएंगे, होस दे जाएंगे इनको। आज रोटी बहुत ज़्यादा लेट है हमारी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, शुक्र है रोटी है। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाइएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है, कैसा आपको फील हो रहा है। हमें बड़ी नर्वसनेस हो रही है हमारी मूविंग के प्रति, आपको कैसा लग रहा है आप भी बताइएगा। रोलर कोस्टर राइड से निकलते हैं, रोज रात को थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं, लेकिन फिर राबदा जो होता है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो सोजी पान वाला भी रब है, उन्होंने हमारे रब ने ही दिमाग सोजी पाई है कि अब यहाँ से चलना चाहिए और दाना पानी उठ गया समझो। नहीं तो मैं तो वो बंदा था, मैंने वीडियो पे बोला था इधर बैठ के बाहर, मेरे को आज भी वो कानों में मेरे गूंजती है मेरी आवाज की, मैं मूव नहीं करूंगा, मैं इस उम्र में दोबारा अपनी लाइफ नहीं शुरू कर सकता। और देखो जो मैंने बोला था नहीं करूंगा वही कर रहा हूँ, इसीलिए आई थिंक सस्केचुअन में यहीं तक खत्म होता है। हाँ चलो जी, चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।